हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। स्वागत करते हैं आप सभी का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिहारी इंग्लिश मोटिवेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, नाम से ही पता चल गया होगा कि ये क्या नाम रखा है। भाई साहब, ऐसा इसलिए रखा गया है कि जैसे कि हम बिहारियों का एक अलग परसेप्शन जो लोगों के मन में हो रखा है ना, उसको दूर करने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ मैं। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि नहीं, जो एक बिहारी शब्द है वो एक गाली नहीं है, एक जो है हम जहाँ से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का है। जैसे पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, हरियाणा के लोग हरियाणी बोलते हैं, उड़ीसा के उड़िया, कोलकाता का जो बंगाली होता है, जो चेन्नई और उत्तर साउथ की तरफ से होता है मद्रासी, आंध्रा, इस तरह से होता है। इस तरीके से ये होता है। लेकिन जो बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो बिहारी शब्द को कुछ अलग परसेप्शन में लेके जाते हैं। शायद आप उस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो मैं इसीलिए इस टॉपिक पे ही और इसी चीज़ के लिए मैंने इस जो यूट्यूब का चैनल का नाम है मैंने रखा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें जितने आप सभी देख रहे हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो शब्द है ये कोई गाली नहीं है। ये वो चीज़ है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। और मैं आप सभी से बोलता हूँ, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, जहाँ कहीं भी हैं, आप गर्व से कहिए कि हम बिहारी हैं, हम यहाँ काम करते हैं। चाहे आप मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं, क्योंकि हमें वो परसेप्शन चेंज करना है। देखिए हमारे बिहार में दो चीज़ें जो है जिसकी कमी के वजह से ही हम अलग राज्यों में ट्रेवल करते हैं, अलग देश में जाते हैं और बहुत जगह जाके काम करते हैं। तो ये हमारी काबिलियत है, ये हमारी मजबूरी और काबिलियत दोनों है। इनफैक्ट हमारे यहाँ वो चीज़ उपलब्ध नहीं है जिससे हम अलग राज्यों में जाके एमबीबीएस की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री और भी टेक्निकल डिग्री के लिए हम लोग सफ़र करते हैं और जाते हैं। और रही बात रोज़गार की, तो रोज़गार भी हम अलग राज्यों में करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ उतना उपलब्ध नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम जो है मजबूर हैं। हम मजबूर नहीं है। हम अपने बिलीव और विश्वास के साथ काम करते हैं और अपने हुनर के साथ काम करते हैं और कमाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बेफिक्र होकर और बिंदास होकर बोलिए। आपको जैसे पता होगा, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का यूज करते हैं, चाहे कोई भी चीज़ को बोलते हैं, तो सबसे पहले हमारे शब्द में हम यूज आता है। तो हम यानी बिहारी बोला, तो ये चीज़ समझ लेता है हर कोई कि ये बिहार से है। या कम पढ़ा लिखा है तो उसको टारगेट करता है कि अरे ये बिहार से है। रिक्शा चला रहा है तो बिहार से है, ठेला चला रहा है तो बिहार से है। ऐसा क्या मतलब है? पढ़ा लिखा बिहार से नहीं है, बहुत है। टोन से पकड़ लेता है। चलिए ठीक है, टोन भी सही है। हर स्टेट का, हर राज्य का, सब जगह का अलग अलग टोन है, क्षेत्रीय भाषा है, अलग अलग है। और देखिए ये सब तो अलग बात है। एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा है। भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, और भोजपुरी भी कई तरह के हैं। मैथिली एक अलग पहचान लेके जाती है, मगही एक अलग पहचान लेके जाती है, भोजपुरी में भी कई तरह के भोजपुरी एक अलग पहचान लेके जाती है। अगर 38 जिला में अगर देखिएगा तो आप सिमिलैरिटी 3 जिलों का अलग अलग मिलेगा और कई तरह के क्षेत्रीय भाषा निकल के आएंगे। तो हमारा एक अलग तरह से जो है पोटेंशियल है और अलग तरह से इफिशिएंट होकर निकलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जितने मेरे भाई बहन हैं, जितने तैयारी कर रहे हैं, वो डट के करें और इस तरह से करें कि हर राज्य में घुसे और हर देश के कोने कोने में अभी फैले तो हुए हैं और सब जगह है। अगर देखिए कहीं अगर कोई नहीं मिलेगा किसी राज्य का, तो बिहार का 100% मिल जाएगा। लाखों में मिलेगा, हज़ारों में मिलेगा, 100 में भी मिलेगा। ये डेफिनेटली है, क्योंकि या तो वो टैलेंट से पहुंचा है या मजबूरी से पहुंचा है, लेकिन ज़रूर पहुंचा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम इस टैलेंट और मजबूरी का जो भी है एक अलग परसेप्शन लेके आएंगे और अलग परसेप्शन पहचाएंगे। तो जितना हो सके मेरे भाई बंधु, आप मेहनत कीजिए, अपना टेक्निकल हुनर पहचानिए और उस पर काम कीजिए, अलग पहचान बनाइए। पढ़ाई लिखाई जो है वो आप कंटिन्यू करें, छोड़िए मत, क्योंकि जब तक आप शिक्षित पूर्णतः नहीं होंगे तब तक आपको किसी चीज़ का यूज करना समझना नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड, मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे साझा करता हूँ कि मैं कितनी बार बाहर जाता हूँ, तो जैसे रेलवे स्टेशन हो गया या फिर और भी जगह हो जाता है, जैसे बैंक हो गया, तो वहाँ पे जाता हूँ तो अपने ही राज्य में बहुत सारे ऐसे नवयुवक मिलते हैं, ऐसे मिलेंगे जो कि उनको लिखने और भरने तक का नहीं पता होता है। स्टेशन पे भी यही हाल होता है, पढ़ने तक का नहीं मिलता है, बहुत ऐसा चीज़ होता है। तो बहुत थोड़ा बुरा लगता है कि अगर आज के डेट में अगर इस तरीके का मिल रहा है, पता चल रहा है, तो समझिए हम लोग कहाँ पे हैं। और शायद यही परसेप्शन उनके दिमाग में भरा होता है कि ये चीज़ें जो है वो गलत ये टारगेट करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से बता रहा हूँ कि अगर
जो भी है अगर आसपास में है या आप जिसको भी है, आप उनको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करो, बोलो कि पढ़ाई करो, पढ़ाई से बहुत चीज़ हो सकती है। अरे ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई लेकिन नौकरी ही करे, एक टारगेट होता है कमाना, ठीक है, लेकिन आप पढ़ाई करके ये भी तो है कि आप अपना टेक्निकल और अपना अलग चीज़ में रोज़गार कर सकते हैं। अगर चीज़ें समझ में आएगी तब ना, पढ़े लिखे हो तब तो समझ में आएगी। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई एक जो पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है, बाहर जाता है, दूसरा जो राज्य का है, दूसरे जो मजदूर हैं उनको 800 रुपया मिलता है और इसको 500 600 मिलता है। फर्क इसको डांट पटा के चुप करा देता है, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ बोल पाएगा? नहीं बोल पाता, क्योंकि पढ़ा लिखा रहेगा तो थोड़ा सा डटेगा, लड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में इसकी यूज होती है, तो आप अलग परसेप्शन से ये चीज़ करो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसलिए हर बात को लेके हमेशा आगे बढ़ता रहता हूँ और मोटिवेट करने का कोशिश करता रहता हूँ कि आप जितना हो सके उतनी कोशिश कीजिए और अपने लाइफ में अलग पहचान बनाइए, अपना एम जो है उस पर फोकस कीजिए और बढ़ते रहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सबों को जिसी तरह से मैं मोटिवेट करता रहूँगा। तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।